हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द चैनल इट्स ऑसम लर्निंग। तो जल्दी से कर लेते हैं क्विक रिविजन अपनी सारी थ्योरीज की, जो कि बिहेवियरिज्म की थ्योरी है। किस तरीके से आप बच्चे का बिहेवियर में चेंज लेकर आ सकते हो बाय लर्निंग दीज थ्योरी, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बिहेवियरिज्म और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, लर्निंग होती है जब भी आपके अंदर कोई एक परमानेंट चेंज आ जाता है। कोई भी एक्टिविटी को करते 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 आप मान लीजिए कोई भी आप कोडिंग सीख रहे हैं, तो कोडिंग करते करते आप में एक बिहेवियरल चेंज आ गया और आपने उस कोडिंग को लर्न कर लिया। ठीक है, तो दैट इज योर लर्निंग। बट कंडीशनिंग में क्या होता है, अकर्स टू इंटरेक्शन। ठीक है, आप कोई काम करना चाहते हैं, बट आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं कि अच्छा ये मैं काम करूंगा तो मुझे इसका रिजल्ट जो होगा बहुत अच्छा मिलेगा, इससे मुझे पैसे मिलेंगे। तो आपने अपने माइंड को क्या कर दिया, कंडीशन कर दिया। ठीक है, उससे आप क्या कर रहे हैं, बिहेवियर में चेंज लाके लर्न कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग एंड देन लर्निंग कम्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। सो अब वॉटसन ने किस तरीके से लर्निंग कराई थी बच्चे के अंदर, तो उसने क्या किया था, एक एल्बर्ट नाम का बच्चा लिया था। ये पूछ लिया जाता है कई बार, तो प्लीज इसका नाम याद करिएगा। और किस पे किया था, व्हाइट माइस पे किया था। तो एल्बर्ट पे क्या काम किया कि एल्बर्ट को ना एक चूहा दिखाया, व्हाइट चूहा। और व्हाइट रैट देखते ही उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उसको कोई डर नहीं लगा। बट अब उसने क्या किया, उसने उसकी कंडीशनिंग कर दी कि जैसे व्हाइट चूहा दिखाया उसके सामने आया ना, उसने एक हैमर लिया और उसको किसी स्टील रोड पे बीट किया। और एकदम से बच्चा क्या हुआ, डरने लगा। तो ये क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, ये हैमर, हैमर का बीट होना, राइट। और बच्चा डरने लगा, यानी बिहेवियर में क्या गया, चेंज आ गया। क्या देते ही चेंज आया, स्टिमुलस देते ही स्टिमुलस चेंज दिया और बच्चे ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो ये कौन सी थ्योरी है, स्टिमुलस पहले आएगा, रिस्पॉन्ड बाद में आएगा। और बाद में वॉटसन ने क्या किया, ये जो बीच में की कंडीशनिंग थी वो हटा दी, बट वो बिहेवियरल चेंज उस बच्चे में ऑलरेडी डेवलप हो गया था। तो विदाउट कंडीशनिंग भी मीन्स विदाउट आपके इस हैमर के भी बच्चा क्या हुआ, वाइट राइट को देखते ही रोने लगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये इस तरीके की कंडीशनिंग है कि अगर आपको किसी भी बच्चे में कोई चेंज लेकर आने, मतलब अकॉर्डिंग टू द वॉटसन, तो पहले आपने उसको कंडीशनिंग से क्या कर लिया, उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया एंड वो चेंज फाइनली उसके अंदर डेवलप हो गया, राइट। दूसरी थ्योरी होती है हमारी पैवलॉव की। तो पैवलॉव ने जो थ्योरी की थी वो डॉग के ऊपर की थी। अब ये थ्योरी क्या थी, ठीक है, इस थ्योरी के अंदर था, पहले उन्होंने स्टिमुलस दिया सेम लाइक वॉटसन एंड रिस्पॉन्स मिला। तो स्टिमुलस में क्या था, कोई अनकंडीशन स्टिमुलस था जो कि था खाना। और खाने को देखते ही डॉग के मुंह में क्या आ जाता है, सलाइवा, राइट। डॉग के मुंह में आ जाता है सलाइवा। अब उसके बाद उसने, ये जनरल सी बात है कि अगर आप खाना देंगे तो डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता है। अब डॉग ने एक न्यूट्रल से स्टिमुलस ले लिया, जो कि थी एक घंटी, एक बेल। ठीक है, और डॉग के सामने क्या किया, घंटी बजाई, तो डॉग के मुंह में कोई सलाइवा नहीं आया, ये भी एक न्यूट्रल सी बात है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब भी खाना डॉग के सामने लेके आया जाता था तो फूड के साथ बेल बजा दी जाती थी, यानी कंडीशन रख दी कि फूड आएगा तो साथ में बेल बजेगी, या बेल बज रही है इसका मतलब फूड मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिलने लगा वो रिस्पॉन्स था कि उसके मुंह में सलाइवा आने लगा, राइट। अब ये बिहेवियर जो हमारी तरफ से था, ये कंडीशनिंग डॉग के माइंड में बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से जब आप फूड नहीं भी दे रहे हो, घंटी भी बजा रहे हैं, तब भी डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया। तो अगेन ये भी यही चीज बोलता है कि बिहेवियरल चेंज के अंदर चेंज लाने के लिए, ठीक है, कंडीशनिंग से बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, राइट। अब स्किनर की कौन सी थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पे ना उल्टा है, यहाँ पे पहले रिस्पॉन्स है और बाद में स्टिमुलस है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्ड क्या है, यहाँ पे एक रैट को बंद कर दिया गया है एक बॉक्स में, उसमें एक लेवर लगा है। लेवर का काम क्या है कि अब डॉग को क्या करना है, बहुत सारी मतलब मूवमेंट्स करके, कि जैसे तैसे अगर इस लेवर को उसने प्रेस किया तो उसको प्रेस करते उसने देखा कि फूड मेरे सामने आ गया। तो उसके अंदर ये क्या कंडीशनिंग आ गई कि अच्छा, अगर मैं लेवर को प्रेस करता हूँ तो वो फिर से ट्राई करता है, ठीक है, और फिर से उसको ट्राई करने के बाद वो लेवर को जैसे ही प्रेस करता है तो फूड क्या आ जाता है, उसके सामने आ जाता है। तो ये अपोजिट है, इसमें क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स पहले करना पड़ रहा है रैट को और बाद में क्या मिल रही है उसको, फूड मिल रहा है। तो अब इसमें क्या है, एक लर्नर का बिहेवियर इज फॉलोड बाय कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस से लेवर को प्रेस करो और मिलेगा आपको फूड। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, ये हम बच्चे के बिहेवियर में करते हुए यूज करते हैं, बिहेवियर चेंज करते हुए कैसे। अब देखो, आप बच्चे को कह रहे हो कि अगर आप होमवर्क जल्दी कर लोगे तो आपको मूवी में लेके जाऊंगी, ये आपका रिवॉर्ड है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले आपने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड किया था आपका होमवर्क, और स्टिमुलस जो था फाइनली जो था वो आपकी थी मूवी, राइट। अब नेगेटिव इन्फोर्समेंट भी क्या होता है कि अगर तुमने अगर बाहर बहुत शोर है, यहाँ पे दिया है अगर बाहर बहुत शोर है, तो आप अपनी विंडो जो शीशा है उसको रोल अप कर लीजिए, नहीं तो आपको क्या होता रहेगा,
वो आवाज आपके कानों में जाती रहेगी। इससे भी एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, राइट? तो पनिशमेंट भी क्या है, वो आपकी एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है? इफ योर पेरेंट्स टेक योर सेल फोन अवे फॉर वन डे, ठीक है, ईच वीक टू लोअर योर फोन बिल, तो आपसे आपका फोन ले लिया जाएगा, तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और अच्छी रीइंफोर्समेंट कौन सी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और कौन से, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, प्लीज इसको आप अच्छे से समझिएगा कि ये जो रीइंफोर्समेंट है ना, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, पार्शियल मतलब क्या होता है कि जब आप बच्चे को कभी कभी रिवॉर्ड देते हो, ठीक है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो रहती है ना, जिसमें आप बच्चे को कभी कभी रिवॉर्ड देते हो, ये सबसे अच्छी होती है। क्यों सबसे अच्छी होती है? इसके अंदर ना बच्चे को ये नहीं पता होता, लाइक आप पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव, पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने सडनली बच्चे को कोई रिवॉर्ड दे दिया, तो आप कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे, इससे बच्चे का टोटली क्या नहीं होगा, ये बिहेवियर में नहीं आएगा कि हाँ मुझे तो काम करना है क्योंकि मुझे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दी हुई है, मुझे ट्रॉफी मिलेगी या क्या मिलेगा। तो जब आप कभी कभी देते हैं तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो बना रहता है इस तरीके से, राइट? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑपरेंट स्किनर, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग कहती है कि आप रीइंफोर्समेंट बच्चे को पॉजिटिव भी देते हैं और नेगेटिव भी देते हैं, ठीक है? जिस तरीके से आप पॉजिटिव देते हैं कि आपको मैं कहीं लेके जाऊंगा या अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लो या आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको प्रेज मिलेगी, ठीक है? और रिस्पॉन्ड में बच्चा क्या करता है, उस काम को कंप्लीट करता है और इससे बिहेवियर क्या होता है, बच्चे का इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो दी थी कि आप काम कर लो, ठीक है? अब यहाँ पे आप बच्चे को नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या कर रहे हो कि अगर आप ये नहीं करोगे, असाइनमेंट नहीं करोगे, तो आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो बच्चा काम करेगा क्यों? क्योंकि उसको अवॉइड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है, बट ये चीजें हमें नहीं करनी है, राइट? तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को नहीं देनी है क्योंकि बच्चा डर से वो काम कर रहा है, राइट? सो द नेक्स्ट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड अगर आपको एक क्विक लर्निंग, क्विक रिविजन समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फटाफट से कोलर भी कर लेते हैं। जो कोलर जी थे, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये सुल्तान नाम के मंकी पे किया था, एप पर किया था, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका नाम सुल्तान था अगर पूछ लिया जाता है तो, राइट? तो इनसाइट का मतलब क्या होता है, एकदम से आपको जब आइडिया मिल जाता है, एकदम से रियलाइज होता है, आप कोई गलती करते हो कभी, ठीक है, तो आपको ये रियलाइज होता है, अच्छा अगर मैं ये नहीं करता ना तो मेरे साथ ये चीज नहीं होती, ठीक है? तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ मेंटली मैनिपुलेशन ऑफ एस्पेक्ट फॉर अ वाइल, ठीक है, जब आप कोई भी चीज के बारे में गहरी सोच कर रहे हो, एकदम से आपके माइंड में आइडिया आता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर इनसाइट, राइट? अब इनसाइट में क्या था, कोलर ने क्या किया, एक सुल्तान नाम के इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उसको एक केज में रखा विद विद फूड स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड आउटसाइड द केज, ठीक है? तो जो फूड था वो उसको बाहर रखा और उस सुल्तान को केज में डाल दिया, ठीक है? अब इस सुल्तान को अपने हाथ पैर मारने थे, किसी ना किसी तरीके से उसको फूड को लेना था, और उसने आइडिया लगाया, उसने इनसाइट को यूज किया। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उसने प्रिपेयर किया, मतलब उसके सामने एक प्रॉब्लम थी। फिर इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन एक ऐसे एरिया के अंदर उसने अपने आप को डाला, अपना माइंड यूज किया, ठीक है, कि मैं इस सिचुएशन के से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। एकदम से उसको इंसाइट आया, एकदम से आइडिया आया, और फिर उसने उसको वेरीफाई किया, उसने उसको चेक किया कि वेदर इट्स ट्रू और नॉट, एंड फाइनली उस इंसाइट को यूज करते हुए उसने अपने बिहेवियर में चेंज लाया कि अच्छा इस चीज को यूज करके मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ। तो दैट इज इनसाइट लर्निंग बाय कोलर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड दीज ऑल आर द behavioristic theories of every यू कैन से साइकोलॉजिस्ट, किस तरीके से उन्होंने पेडागोजी पे काम किया और बिहेवियर को चेंज किया। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।